आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आपका कंपटीशन किस लेवल पे है। अगर तुमको ये याद रहेगा ना, बहुत मदद करेगा। यही कहना काफी है फिलहाल तो। तुम्हारा कंपटीशन किस लेवल का है ये अक्सर याद रखो। बोलो, ये विद्यालय है नहीं है? ये विद्यालय पूरे वर्ल्ड में है क्या? यही विद्यालय है? पूरे वर्ल्ड में है। लाखों स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट हैं। बहुत अच्छी धारणा है, लाखों की बात कर रहा हूं। लाखों स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, धारणाएं बहुत अच्छी हैं, लाखों। हाँ, भले ही उसमें से एडवांस हो और ढेर सारे ग्रुप्स हो, तो भी मूल बात सबकी एक है, सबके अंदर। वो कौन सी? मूल बात सबके अंदर है, वो कौन सी? जो तुम्हारा मेन कंपटीशन है जी। हाँ, पवित्रता किस लिए? मुख्य सब्जेक्ट पवित्रता किस लिए? याद के लिए। और याद ही मुख्य सब्जेक्ट है, ध्यान रखना। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, कितनी भी रिसर्च हो जाए कोई वैल्यू नहीं। अगर याद नहीं है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण तो बने, लेकिन जीवन में जैसा परिवर्तन भगवान चाहता था, जैसा तुमको लक्ष्य दिया था, वो लक्ष्य से तुम बहुत दूर हो। दूर नहीं, बहुत दूर। इसलिए ये विद्यालय वर्ल्ड लेवल पे स्टूडेंट, आजकल जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका तो एक फिर भी एक हद का दायरा होता है, उसमें कंपटीशन करना सहज है। और इसमें कंपटीशन सहज है। और जो स्टूडेंट हैं, जो पुराने तो पुराने स्टूडेंट, जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका फिक्स है ड्रामा में, नॉन फिक्स है, कितने साल हो गए उनको? कितने साल हो गए? बहुत सुंदर याद की यात्रा में, बहुत सुंदर 60 साल हो गए। 60 साल से अमृत वेला, प्योरिटी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिव्य गुण एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इसलिए ऐसे ही नहीं फोकट भक्ति मार्ग की तरह हम बहुत बड़ी तोप हैं, हमारे से ऊपर कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अपना दायरा देख लिया करो, नहीं तो वही मुर्दाबादी होने भक्ति मार्ग, मुर्दाबाद। और तुमको अगर लगता है थोड़ा समय तुमने बहुत अच्छी याद की, 2 4 6 महीने 1 साल, फिर तुमको लगता है कि हमारे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, इसलिए अक्सर दायरा देखा करो। अक्सर किनके बीच में हो? जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं अच्छों की बात कर रहा हूं। लाखों में जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनसे तुम रेस कर रहे हो, वो ऊपर वाला सबको देख रहा है। देख रहा नहीं देख रहा? इसलिए कहते हैं ये यात्रा लंबी है, यहां जमदे जामदे नहीं होता। क्या फैसला करना होता है यहां पे इस यात्रा में? क्या फैसला करके निकलना होता है? और निकल तो पड़े हो। क्या फैसला करके निकलना होता है? पीछे मुड़ के नहीं देखना। कब तक नहीं देखना? और थोड़ा सा तो देखेंगे, है? अपना लक्ष्य कब तक मिले, मिले ना मिले कोई भरोसा। लक्ष्य कब तक, और कम से कम तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। लगातार चलना ही चलना है, एक तरफा बस। मेरे को रिजल्ट की चिंता नहीं है, मेरे को बस जो मेरा कर्म है उस कर्म को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा करना है। हो जाएगा कम 26-23 तक। मैं बार बार कह रहा हूं, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद मत करो भाई। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। जो जो तुम बाउंड्री बना लोगे, ठोकर ही खाओगे और कुछ नहीं मिलने वाला। बना के देख लो।
ये 3.5 साल, 7 साल, इतने साल, उतने साल जाके ठोकर खा लो। श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए अपनी स्पीड बहुत सुंदर बनाने के लिए एक लिमिट में बांधना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नहीं कि उस लिमिट में बांध के तुम कोई संपूर्ण नहीं बनने जा रहे हो, तो ठोकर खाओगे नहीं खाओगे। क्यों 6-6 महीने का टाइम देते हैं? तो क्या उनको नहीं मालूम कि 6 महीने में एक भी संपूर्ण बनने वाला नहीं है? आज तक कोई रिजल्ट निकली किसी संपूर्णता की? सर्टिफिकेट दिया हो किसी को? लगभग 50 वर्ष अव्यक्तवाणी चली। हाँ, ब्रह्मा के थ्रू, बाबा के थ्रू कम से कम 69 तक चली नहीं चली? कोई कर्मातीत वाला उभर के किसी ने कोई ऐसा दिखाया हो तो मालूम पड़े। और हम मान के बैठते कि बस काम तो हुआ ही पड़ा है। माना ये नहीं, मैं तुम्हारा उमंग गुस्सा कम नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत जो एक सच्चाई है ना, उसको घोटना चाहिए। आगे चल के एक से एक सुंदर स्टूडेंट तुम्हारे सामने आएंगे, एक से एक सुंदर, वो कर रहे हैं। अक्सर मैं बोलता हूँ भगवान का यज्ञ है, किसी देहधारी का नहीं है कि देहधारी ने अपनी थोड़ी स्थापना कर ली बस यही सब कुछ है। वर्ल्ड लेवल पे जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे गुप्त पुरुषार्थ भी हैं। एक तो स्टूडेंट वो दिख जाते हैं अक्सर, जो समर्पित टीचर्स हैं वो दिख जाती हैं, और वो उनमें भी एक से एक अच्छी अच्छी होती है टीचर्स। ऐसा नहीं है कि सब टीचर्स नहीं, बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं, वो दिख जाती, कोई कोई वर्ल्ड लेवल पे दिख जाती हैं, स्टेट लेवल पे दिख जाती हैं, जोनल इंचार्ज है, दिखते हैं नहीं दिखते? और उनकी सेवाएं भी दिखती हैं, धारणाएं भी दिखती हैं। मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ। और विद्यालय कंपटीशन तुम्हारा वर्ल्ड लेवल पे, और फिर तुमको लगे कि बहुत त्याग कर रहे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं। कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छे से अच्छा कर रहे हो। लेकिन हमेशा याद रखना कि पूरा जो तुम कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, कैसा जैसे कहते ना स्टेट लेवल पे अगर कोई खेलता है ना प्लेयर, तो कितनी ताकत लगाता है। स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं। नेशनल लेवल वाला बाप रे बाप, और उसे ओलंपिक में जाना है, उसका टारगेट है ओलंपिक। सभी कंट्री के टॉपर्स जो होंगे, सभी कंट्री के टॉपर्स ओलंपिक में आ गए। कल्पना तो करो, ये तैयारी है तुम्हारी। खेलना चाहते हो? कहाँ कहाँ खेलना चाहते हो? ओलंपिक। ओलंपिक वाले जो स्टूडेंट कई बार अपना अनुभव सुनाते हैं, है ना, उनका अनुभव सुन के देखो, बाप रे बाप, सबके बस का नहीं होता। कितनी मेहनत करते हैं। क्या वो अपने देह का आराम देखते होंगे? क्या वो अपना सोना देखते होंगे? जैसे जुनून सवार रहता उनका जुनून, अलग से करना है। हमने 2-4-6 महीने साल 2-4 साल चार्ट बनाया, लगता है बस सीधा अष्टदेव में हम ही हैं। अष्ट में तो 108 में तो होना ही चाहिए। अरे 16,000 तो कहीं गया ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जो आप नहीं कर रहे हैं, उस हर सेकंड आपकी कमाई हो रही है, उसको कोई छीन नहीं सकता। हर सेकंड आप बाबा बाबा कर रहे हैं, हर सेकंड आपकी कमाई कर रही है, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हमारी खुशी अगर कभी गायब होती है, तब होती है जब बहुत सुंदर तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो, तब कि ज्ञानी तो आत्मा बहुत समझदार हो जाता है। जितना समझदार होगा उतना ही वो दुखी होता है। हाँ, समझ बुरी चीज नहीं है। बाबा ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, बाबा बोलते हैं, गीता में है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। लेकिन योगी साक्षात मेरा स्वरूप है। सोचो, योगी तो वही स्वरूप धारण कर लेता है, इतनी बड़ी बात है। हाँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, योगी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। वो तुम साक्षात स्वरूप धारण करने के लिए जा रहे हो।
तुम भाग्यशाली हो, एक दृष्टि से तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, ये हम चैलेंज कर सकते हैं, ये तो हम महिमा करेंगे तुम्हारी, भले ही किसको अच्छा ना लगे। एक मिनट, थोड़ा सा, ये भी सही है जो अभी बोलने जा रहा हूं, ये भी सही है, वो तुम हो काबिल, मिलेगी तुमको, वो क्या है आप बताओ, बताओ। समय की पहचान बहुतों को साक्षात्कार हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ, चैलेंज है। संगठित रूप में विश्व में घूम के आओ, संगठित रूप में किसी सेंटर पे ऐसे स्टूडेंट हो 100% स्टूडेंट अमृत वेला मिस ना करते हो, 100% स्टूडेंट कम से कम 10-12 घंटे का चार्ट मेंटेन करते हो, 100% स्टूडेंट कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं आपस में, तू तो मैं नहीं, 100% स्टूडेंट्स धारणा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 100% स्टूडेंट छोटी मोटी भूल हो गई तो कचहरी करते हो, चैलेंज है, चैलेंज, क्योंकि मैं जानता हूं ये तुम्हारा अपना भाग्य है, ये तुमको तारीफ सबको करनी पड़ेगी, चैलेंज है ये भी, जो भगवान ने तुमको गिफ्ट दी है उसको कोई छीन नहीं सकता, ये तुम्हारा अपना भाग्य है, इसको कोई छीन नहीं सकता, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि मैं भी थोड़ा बहुत अनुभवी बैठा हूं, ये चैलेंज, ये कितनी बड़ी बात है, हमको कोई ऐसा संगठन मिल जाए जहां हमें कुछ कंपटीशन कर सके आपस में, है ना, एक कंपटीशन, इसलिए बाबा की क्या बोलते हैं, बच्चे रीस नहीं रेस करो, कोई ऐसा हमको संगठन दिख जाए जहां एक से आगे एक रेस करने वाले हो, भले छोटा सा ही क्यों ना हो, तो ये अपना एक भाग्य होता है कि हम किसी से कंपटीशन कर सकते हैं, ये पढ़ाई है, ये भावना वाली कोई बात नहीं है कि तुम्हारे लिए भगवान उतर आया, तुमने खूब याद किया तो तुम्हारा काम हो गया, नहीं, जहां संगठित रूप में एक दो को हम देखते हैं करते हैं तो सहज लगता है, यहाँ अगर कोई भी आता है तो उसको 8 घंटा चार्ट का सहज, क्यों, सब कर रहे हैं ना, अमृत में सब कर रहे हैं ना, इसलिए उनको सहज लगने लगता है, क्यों, हो रहा है, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये अपनी तरह का तुम्हारा भाग्य है, तो जरूर कुछ तो तुम्हारे में होगा ना, इतना सुंदर तुमको संगठन मिला है, इसलिए मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनली करना वो उनकी अब बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं मिनिमम जोन की अक्सर बात करता हूँ कि कम से कम 10 में 2 स्टूडेंट है, 2 टीचर्स हैं या 2 बहुत अच्छे हैं, लेकिन 8 कम से कम टांग खींचने वाले हैं, सोचो, ऐसे सेंटरों पे भी बहुत अच्छे हैं, असिस्टेंट बहनें बहुत अच्छी, सीनियर बहनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे स्टूडेंट मिलते हैं उनको और कैसे असिस्टेंट ये नहीं जान सकते, इतनी बड़ी माया भी है उनके पास, इतनी बड़ी माया भी है उनके पास, तुम्हारे पास कोई माया नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई माया है केवल तुम्हारे खुद का ही जो स्वभाव संस्कार है बस वही माया है, और कोई माया नहीं है तुम्हारे पास, कितना सुंदर चांस है तुमको, बड़े से बड़ा टारगेट धारण करने के लिए तुमको जितना सुंदर चांस है, इसलिए आप लोगों को अक्सर देखो कई बार अंडरग्राउंड करने का होने का मौका मिलता है, इसको बोलते हैं कि भैया 21 रोज के लिए दौड़ दौड़ के आप लोग अंडरग्राउंड रहो, दौड़ दौड़ के 21 रोज कम नहीं होते, तुमको लगता है 6 महीने के लिए कम से कम मेरे को बाहर निकलना, एक ही कमरा रहता है, अटैच्ड बाथरूम रहता है, किसी की शक्ल भी नहीं देखते हो तुम, तुम्हारा सोचो लंबे समय का ये संस्कार है, लंबे समय का, तुमको बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती, कोई मासी का घर नहीं है ये, अरे मासी का घर नहीं है भाई, ऐसे ही टाइटल नहीं ले लेते हैं, योगी योगी कहना आसान है, योगी एकांतवास लंबे समय बाहर किसी की शक्ल ही ना देखे, सोचो कितना अपनी तरह का सुंदर वो मंथन करता होगा, कैसा चिंतन कर, उसके बाद तो यूट्यूब भी नहीं है, एक कार्ड है, उस कार्ड में बस मुरलियां हैं, थोड़े गीत हैं, सोचो लंबे समय तक वो अंडरग्राउंड हो रहा है, बाहर आना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कि और मेरे को समय मिले अंदर जाने का, ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्यों सहज लगता है तुमको ये सब, क्यों, हाँ बोलो, जी लंबे समय प्रैक्टिस, अरे ये बाहर रूटीन क्योंकि कर रहे हैं ना, दूसरे भी कर रहे हैं ना, तो तुमको लगता है मेरे को भी चांस मिले, मैं 6 महीने के लिए आज तुमको बोले 6 महीने किसी की शक्ल, तुम ऐसा लगे तुम्हारी लॉटरी लग जाए,
नहीं तो ये मुसीबत है बहुत बड़ी, 6 महीने के लिए किसको एकांतवास दे दो, बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा अपनी तरह का भाग्य है जो छीन नहीं सकता, और इसके बिना 4 चांद नहीं लग सकते। आप एकाग्रता की, जिस एकाग्रता की बात करते हैं, जिस रिसर्च की बात करते हैं, वो इतनी आसान बात नहीं है भाई। भगवान को याद करना आसान है, मेडिटेशन रूम बना के उसमें याद करते हैं, बहुत ब्राह्मण याद करते हैं, अमृत वेला मिस नहीं करते। लेकिन जब एकाग्रता की बात आएगी ना, असंभव असंभव, वहां निकलेंगे कोटों में कोई और कोई में भी कोई, और तुम्हारे को वही टारगेट है। यहाँ हर एक स्टूडेंट का एक ही टारगेट है कि निसंकल्प अवस्था में जाना है। तो जिनके अंदर ये शुभ संकल्प हो, जो असंभव है वो संभव करना है, भगवान को कितनी खुशी होती होगी। क्या संभव करेगी? ओम शांति। बोलो। कितनी एज है आपकी? जी, कितने साल से? 8 साल से ये समर्पित है, 8 साल। अभी इसकी उम्र है कितनी? 18। 9-10 साल की थी, और इसको अभी कुछ समय से निसंकल्प अवस्था किसका बहुत अच्छा होता है, इसको उसमें मजा आता है। सोचो आप, इसकी उम्र देखो इसकी, इसको निसंकल्प होने में बहुत अच्छा, वो होती भी है। ये घड़ी देख के करती है, घड़ी देखती है और अपनी चेकिंग करती है, अक्सर ये चेकिंग करती है। और अभी इसके सामने जो माया है, सोचो, है बच्ची ही तो है, लक्ष्य देखो कितना बड़ा है। कहां? क्यों? क्योंकि यहां एक चलन से ही तो है। जो सब चलन चल रहे हैं तो सबको लगता है हम बच्चे नहीं, हमको भी ये करना है। कोई बड़ा है उसको भी लगता है हमको ये करना है, क्योंकि एक माहौल होता है ना। जहां माहौल नहीं है, याद तो दुनिया कर रही है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी याद कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, धारणाएं बहुत अच्छी है, मना नहीं कर रहा मैं। लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो एक चलन कह लो ना, एक तुम्हारी एक यात्रा कह लो, उसमें भी खास जो तुम्हारा रिसर्च का जो मेन टॉपिक है, निसंकल्प अवस्था, जो इतना आसान नहीं है, तो भी आपको लगता है नहीं करना है, करना है, और करते भी हो, करते भी हो। ये तो हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं, थोड़ा सा ये स्मृति हमेशा हमको रहनी चाहिए कि हम वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में, इतना ये सहज नहीं है। इतना सहज भी नहीं है। भगवान को याद करना सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, लाखों हैं, भगवान को याद करना सहज है, लेकिन मन बुद्धि को एकाग्र करना इतना सहज नहीं है। लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर असंभव होता तो अव्यक्त वाणी में कभी नहीं बोलते। अगर भगवान देखता कि ये हो नहीं सकता तो कभी अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन नहीं आती। यहां हो जाती है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। कहाँ 800 करोड़ आत्माएं, उनमें से ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण बनना, फिर उसमें से जिनका गायन भागवत में हो जाता है 16,000 का। इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है, इनसे पूछो। बीज रूप अवस्था में जो 16,000 आत्मा है वो टिक पाते, जिनका गायन हो गया, अति मेरे सुख पहुंचना हो, तो इनसे पूछो कि इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। इंद्रियों का सुख सबको मालूम है, अच्छे से मालूम है। चाहे खाना हो, पीना हो, रहन सहन, देखना हो, सुनना हो, ये सब इंद्रियों का सुख है। लंबे समय से हमने भोगा, जन्म जन्मांतर भोगा, 84 जन्म ही भोगा हमने। इंद्रियों का सुख 84 में भोगा नहीं भोगा। पहले श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख था, लेकिन इंद्रियों का सुख था ना, जन्म जन्मांतर हमने भोगा। लेकिन आप भगवान इंद्रियों के पार ले जा रहे हैं। साइलेंस को इतना आसान नहीं है। साइलेंस में अगर कोई दुविधा है तो वही दुविधा है जो हमारा एक स्वभाव है, हमारा एक संस्कार जो बन गया है जन्म जन्मांतर का। वो बार बार किस तरफ आकर्षित करता है, बार बार आपकी मन बुद्धि को कहाँ ले जाता है। उस मन बुद्धि को वहां से निकालना, निकाल के फिर प्रभु के ऊपर लगाना, इसमें मेहनत तो लगती है। तो भी है कि अभ्यास चाहिए, लंबे काल का अभ्यास, थोड़ा बहुत नहीं, लंबे काल का अभ्यास। सोचो, जो परफेक्ट योगी बनते हैं यहाँ पर, परफेक्ट योगी, कोई डिफेक्ट नहीं, उनको सब पसंद करें, लाखों ब्राह्मण उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं, लाखों ब्राह्मण होंगे नहीं होंगे, हैं?
कब तक होंगे, उनकी यात्रा का भी आगे चल के मालूम पड़ेगी तुमको। जो उन्होंने यात्रा की है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी, डेट ऑफ बर्थ मनाते हो नहीं मनाते हैं? आप लोग डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं अपनी? याद है तुमको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? बोलो। है जी? हाँ, ये होती है डेट ऑफ बर्थ है, ये अलौकिक जो हमारा जन्म होता है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। जब आप ब्राह्मण बने, अगर आपको आपकी अलौकिक डेट याद नहीं है, तुम ब्राह्मण कैसे हो भाई? का बहुत गहरा संबंध है तुम्हारी यात्रा के साथ, ध्यान रखना। हर एक का पर्सनली तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसका बहुत गहरा संबंध है तुम्हारी जो यात्रा है आगे। ऐसी सुंदर कैलकुलेशंस भी आगे चल के मिलेंगी तुम्हारी यात्रा में, तुमको बहुत स्पष्ट दिखेगा कि आगे कहाँ तक जाके कौन सी मेरी यात्रा में चेंज आने वाला है। इसे किसको अपना अलौकिक वर्ड ही याद नहीं है, ब्राह्मण है ही नहीं बेचारा। हाँ, वो ब्राह्मण है कि सतयुग में आएगा बस ये। कहाँ आएगा? सतयुग में इसको छीन नहीं सकता इसका आना। वो ब्राह्मण नहीं है कि यहाँ इस पढ़ाई में पढ़ के कुछ ऐसा नया टारगेट लेके यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में इसको ऐसे ऐसे स्टेप्स आगे चल के दिखें, ये स्टेप क्रॉस करके वहां, ये स्टेप क्रॉस करके वहां पहुंचना है। तो ये कुछ तो कैलकुलेशन है नहीं है। इसलिए कहा जो परफेक्ट योगी हैं, जो आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाले हैं, कितना समय में वो पूरी तरह प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूरा संगम युग खत्म हो जाएगा, 100 वर्ष संगम युग के पूरे होंगे, तब वो परफेक्ट योगी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे। सोचिए कितने हैं परफेक्ट योगी? हैं जी? 16,000 भक्ति मार्ग। परफेक्ट की बात कर रहा हूं और 37 तक की बात कर रहा हूं, पांव पे खड़े होने की बात नहीं कर रहा। ये त्रिमूर्ति है, ये है परफेक्ट योगी। जो त्रिमूर्ति है ये है परफेक्ट योगी, बाकी सब डिफेक्टेड हैं। और सबको बनना परफेक्ट है, लेकिन इनको फॉलो करके परफेक्ट बनेंगे। सोचो, संगम युग के लास्ट तक त्रिमूर्ति शिव जयंती होती है प्रैक्टिकल में। 27 प्रैक्टिकल नहीं है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। लेकिन जो 1-2 के साथ संस्कार मिलाने वाली बात है, वो अभी बाकी है। एकदम निराकारी स्टेज में चले जाएं, एकदम निराकारी निसंकल्प स्टेज में चले जाएं, कोई जम दे नहीं होता भाई। इसमें भगवान भी हाथ खड़े कर लेता है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं। अगर तुमको सहयोग करूं, सबको करूं ना। ब्रह्मा बाबा को खांसी थी, बोले नहीं, ये तुम्हारा अपना कर्म भोग है, इसमें भगवान कोई मदद नहीं करता, कोई लेना देना नहीं उसको। देखो, सोचो कितना सुंदर वो टीचर है, वो यहाँ ऐसा करने लगे कि इसको थोड़ा सहयोग कर दे, इसको नहीं किया। भगवान ऐसा कर सकता है? कभी नहीं। सबकी याद की यात्रा से उसको कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। साक्षी, हाँ, तुम जितना मेहनत कर रहे हो उतना तुमको मदद मिल रही है। जितना सच्चे दिल पर साहब राजू, जितना सच्चे दिल से तुम मेहनत कर रहे हो, उतनी मदद के पात्र हो। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड लेवल पे स्टूडेंट्स, इसलिए 14 वर्ष, एक वर्ष, कहाँ तो पूरी दुनिया रसातल में जाएगी, और कहाँ 14 वर्ष में किन्हीं आत्माओं को धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। कितना बड़ा भाग्य है भाई। क्या 14 वर्ष में पूरे वर्ल्ड का डाउनफॉल होना है, पूरे वर्ल्ड का। भगवान के महावाक्य हैं, 100 वर्ष संगम युग, पूरे विश्व में ढिंडोरा पिटा हुआ है, केवल भारत की बात नहीं है भाई। पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा पीटा हुआ है। भगवान आया है 100 वर्ष के लिए, 100 वर्ष के पूरी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए भगवान आया है, और 100% स्थापना करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ढिंडोरा पीटा है भगवान का। किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने नहीं पीटा है, वो तो निमित्त मात्र हैं। पिटवाया किसने? भगवान ने ढिंडोरा पिटवाया। सोचो, वो त्रिकालदर्शी है नहीं है? नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है। वो भगवान ढिंडोरा पिटवा रहा है, वो कोई ज्यादा बुद्धि चलाए,
40 वर्ष का संगम युग बताया था, 50 का, 60 का, 70 का। कोई ऐसे भी तो ज्यादा बुद्धिमान होते, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं वो। उनके अंदर जो रहस्य थे ऊपर वाला जानता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो संगम युग 100 वर्ष जो दिया है और जो ढिंढोरा पीटा है, ये पूरी दुनिया नरक ना बने, ये हो नहीं सकता। और स्वर्ग प्रैक्टिकल सामने ना आए, ये भी हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं ये 5000 दिन, एक एक दिन की बहुत बहुत वैल्यू है। वैल्यू केवल यही है कि सुबह से लेकर शाम तक जो तुम मेहनत करते हो, हर कर्म करते हो, जो तुम मेहनत करते हो याद की, इसकी वैल्यू है। देखने की वैल्यू नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा योगियों का अगर कोई गुण है तो कौन सा है? कौन सा है? धैर्यता। जिसके बाद धैर्य नहीं, योगी है ही नहीं, जबरदस्ती छटपटाता है। अगर धैर्यता नहीं है तो ये आप योगी है ही नहीं। इसे योग हमारा एक कर्म है। भगवान को याद करना एक योगी का कर्म है। जैसे श्वास लेना क्या है? कर्म है। बिना श्वास के आप रह सकते हैं? भगवान भी कहता है जैसे श्वास के बिना नहीं रहे, ऐसे याद के रहना तुम ब्राह्मण कैसे रह सकते हो? पूरे कल्प में एक ही बार आया है भगवान, पूरे कल्प में एक ही बार है, और जन्म जन्मांतर तुमने तपस्या की है। और तुमको प्राप्ति कराने के लिए आया है। वो कहता है हर श्वास भगवान की याद, हर श्वास, एक सेकंड में मेरे को मत भूलो, ये कह रहा है। इसलिए कितनी वैल्यू है, जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे तुम उसको याद करते हो, कितनी कमाई जमा होती है। ये भी हमें कभी मत भूलो। जितने सेकंड, जितने मिनट, जितने घंटे तुम याद करते हो, कितनी कमाई तुम्हारी जमा होती है। बस यही होता है। तो जब बहुत ज्यादा हम मेहनत करते हैं, लगातार हम मेहनत करते हैं, कोई ऐसी हमको फिर जब कोई ऐसी उसको अचीवमेंट ही को हो, कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती, तो थोड़ा सा निरस्ता आती है। यार इतना समय हो गया हमको करते हुए, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। अरे तुम्हारी आत्मा जो परिपक्व बन रही है वो कैसे दिखे? ये जो गंभीरता है, ये जो धैर्यता है, अगर ये गुण तुम्हारे में है, ये परिपक्वता की निशानी है। आत्मा कैसे पक रही है, किसी को कैसे मालूम पड़ेगा? अरे ये सर्टिफिकेट खुद को ही तो देगा। तुम्हारी आत्मा जितनी परिपक्व, उतने ही ये तुम्हारे दिव्य गुण डेवलप होते हैं। इसलिए कोई हमारे यहाँ तो स्थूल रूप कोई सिद्धियां भी नहीं है कि तुम इतने सालों से कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, इतने सालों तुम 8-8, 10-10 घंटे याद करते रहे, तो दुनिया में चमत्कार, तुम कोई चमत्कार ही नहीं दिखा रहे। कौन सी मुरली में बोला है ऐसी कोई हद की सिद्धि? बोला है किसी ने? तो तुम तो अपनी आत्मा के परिवर्तन के लिए आए हो। भगवान भी आए आत्मा के परिवर्तन के लिए, बोलता है आत्मा का परिवर्तन हुआ तो तुम्हारे शरीर का परिवर्तन होगा। मैं तो नई दुनिया स्थापन करने के लिए आया हूँ, पतितों को पावन बनाने आया हूँ, जो गिरे हुए हैं उनका स्वयमान जगाने आया हूँ। इसलिए पढ़ाई है, वर्ल्ड लेवल पे पढ़ाई चल रही है। क्यों याद दिलाया? क्योंकि तुमको मेहनत ये है कि बहुत बड़ी तुम कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि कंपटीशन में पूरे वर्ल्ड की आत्मा को, बाबा कई बार अव्यक्त नहीं बोलते ना, तुम क्या करो, हीरो पार्टधारी हो तो अपने को सदा विश्व के स्टेज के सामने रखो। बोलता नहीं बोलता बाबा? जो पार्टधारी, विशेष पार्टधारी होते हैं, वो भले ही कहीं छोटे सेंटर पे हैं, किसी एक स्थान पे है, निमित्त को घर ग्रस्त में ही है, लेकिन समझो कहाँ, समझो अपने को सदा विश्व के स्टेज पे इमर्ज करके रखो कि मैं घर ग्रस्त में नहीं हूँ या छोटे सेंटर में नहीं हूँ, मैं, मेरा पूरा विश्व आगे चल के मेरे को फॉलो करने वाला है। हमारी हर एक्ट कैसी होनी चाहिए कि विश्व मेरे को फॉलो करेगा, पूरा विश्व मेरे को देख रहा है। तो देख रहा है, विश्व वास्तव में देख रहा है तुमको। अरे इंतजार है भाई, सब ब्राह्मणों को इंतजार है कि ये कम समय में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। सोचो आप, विश्व को इंतजार है, ये जो 13-14 साल है इसमें कुछ होने वाला है। तो कितनी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि विश्व इंतजार नहीं कर रहा। वो कहाँ पर्दे के पीछे आत्माएं छुपी हैं, उनको इंतजार है। अब ये पर्दा खुलने वाला है, कुछ नया होने वाला है। इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि संगठन में तुम कर रहे हो, इसलिए तुमको कभी भी ऐसा लगता नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कर रहे हो तुम। ये अपनी तरह का तुम्हारा भाग्य है। नहीं तो किसी एक सेंटर पे कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होता, टीचर होती है ना, तो रियली में बहुत बड़ी बात होती है।
रियली में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तुम कितना भी कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक से ऊपर एक है यहाँ पे, एक से मैं इसका ही बताया, इसको भी 4-5 साल हुए हैं। इनकी रूपरेखा हम जो देख रहे हैं, जो हम इनकी रूपरेखा देख रहे हैं, जैसे ये बैठी है, इसकी जो रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ एक से एक करने वाले हैं, इसलिए तुमको भी नहीं लग रहा कि हम कुछ ऐसा विशेष कर, तुमको लगता है हमारे से ऊपर ये दीदी तो इतना कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। ये अपनी तरह का भाग्य होता है। जहाँ ये नहीं है वहां कोई कंपटीशन नहीं है, वो कर तो रहे हैं बेचारे, ऐसे नहीं कर रहे। जैसे मिनिमम में तपस्याएं चल रही हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई कंपटीशन होके कोई बहुत ऐसा फास्ट जाने का चांस नहीं है। इसलिए हमारा ये भाग्य है कि इतना सुंदर संगठन में भगवान ने हमको दिया। हमको भी कई बार लगता है, आज से सोचो 91, सोचो 91 की बात, 91 में तपस्या वर्ष घोषित होता है। 14 मास के लिए तपस्या वर्ष घोषित होता है, और हमारे यहाँ अखंड योग की शुरुआत होती है। सोचो सोचो, अखंड योग जो कभी खत्म ही नहीं हुआ, 24 घंटे। सोचो आप, रात को भी कोई 10 बजे तक बैठ रहा है, फिर वो तब उठ रहा है जब दूसरा आ जाता है, फिर वो 12 बजे तक बैठेगा, फिर वो उठेगा, फिर तीसरा आएगा, वो पीछे भाई बैठा है जिसने लगातार उसे अखंड योग में चाहिए होती है। सोचो आप, कोई कल्पना कर सकते हैं? आज पूरे ब्राह्मणों के विश्व में चैलेंज है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कहीं अखंड योग सालों चला हो, सालों अखंड योग चला हो। मानो उस कॉटेज में 24 घंटे कोई ना कोई बैठता है और याद करने की मेहनत करता है। तो हमारा फाउंडेशन इतना सुंदर भगवान ने बनाया, क्या रूपरेखा थी हम तो नहीं जानते थे, हम भी तो कठपुतलियां थे। लेकिन आज अच्छा लगता है कि जो भी रूपरेखा बनती गई भगवान बनाता है, उस रूपरेखा में हम एक कठपुतली की तरह नचते रहे, हमारा पूरा ही परिवार वैसा नचता रहा। लेकिन आज अच्छा लगता है कि जो हमको भगवान ने मेहनत करवाई, तो जो भी स्टूडेंट आता है तो उसको लगता है यार तो कुछ भी नहीं, हमको बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है। क्योंकि अगर बहुत करने का संस्कार नहीं होगा तो कुछ भी प्राप्त होने वाली नहीं है। ऐसे ही 14 वर्ष ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे। लाखों ब्राह्मण ऐसे ही निकले जा रहे हैं, ऐसे ही निकले जा रहे हैं, केवल देखने के बस उनको है कि कुछ होने वाला, होने वाला। इसलिए हम भाग्यशाली, हमको देखने को एक से एक आगे है, ऐसा करना नहीं, और इतना करना, मेरे को और इतना करना। ये रूपरेखा कौन बना सकता है? कोई देहदारी बना सकता है? कितनी सुंदर भगवान के लिए, भगवान ने हमारे लिए रूपरेखा बनाई, उसी ने बनाई। जब हम खुद कठपुतली महसूस करते हैं तो ये रूपरेखा बनाने वाला कौन? और सालों वो रूपरेखा चले, और ऐसे ऐसे साक्षात्कार कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं बहलाया नहीं है भगवान ने। हाँ, उन साक्षात्कार कोई वैल्यू हम ना समझे बात अलग, क्योंकि भगवान ने ही बोला ये साक्षात्कार है क्या। हाँ, इसके ऊपर कभी हिरना नहीं है, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन ना बहलाए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे साक्षात्कार किए होंगे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारा साक्षात्कार कोई आधार नहीं होता ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा का आधार होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमारा जीवन बन जाए। अगर आप तपस्या करते हैं, तपते हैं, याद की यात्रा में तपते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ना हो, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। हाँ, कहीं आपके तपने में ही पहले से ही बहुत बड़ा योगी बनना, बहुत पहले से कोई अहंकार का रूप साथ साथ ही चल रहा है, ये बात अलग है। होता है ऐसा भी, पहले से कोई ऐसा टारगेट बहुत बड़ा होता है, कंपटीशन का टारगेट होता है, उसमें अंदर ही कैसे सूक्ष्म रूप में माया घुसी हुई है, वही रिजल्ट लेके तुम बाहर आ जाते हो, खंगर ईंट बन जाते हो। इतना आसान नहीं है राजयोगी। हाँ, नहीं तो ये तपस्या ऐसी ही है, इतना सूक्ष्म तुम्हारे अंदर कोई अहंकार पल रहा है तो खंगर ईंट ही बनोगे। ऐसा बैलेंस वाला योग है, तुम्हारा ऐसा लाल ईंट बना दे तो चिनाई में भी बाबा तुमको जब चिने तो मजा आ जाए, इतनी सुंदर बिल्डिंग का निर्माण करने के निमित्त बन जाओ। इसे योग योग कहना आसान है ना, लेकिन योगी लाइफ, योगी जीवन, कई बार व्यक्तों नहीं बाबा बोलते हैं ना, योगी जीवन वाले हो या योग लगाने वाले हो, क्या हो? है? एक है योग लगाने वाले, एक है योगी जीवन वाले, कितनी अंतर हो। जो योगी जीवन वाला है वो तो जो भी कर्म करेगा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, वो तो योग को और कर्म को अलग कर ही नहीं सकता।
जो है ही योगी जीवन वाला, वो कर्म और योग को अलग नहीं कर सकता। कितनी भी कठिनाई हो कर्म में, योग में, कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन उनको अलग नहीं करेगा। इसलिए बाबा पूछते हैं, योग लगाने वाले हो या तुम्हारा योगी ही जीवन है? ये नहीं है कि हम बैठे हैं यही कंपटीशन हो गया काम। थोड़ा सा कभी कभी तो घोट लिया करो। हमारी ड्यूटी है, तुम तो जो हो तो हो, हम तो बोलेंगे भैया। हमको सबको अपना अपना परिवार अच्छा लगता है। आप देखो, आप जैसे कोई माताएं बैठी होती है ना, कोई माता अपने बेटे की प्रशंसा करे, थोड़ी देर सुनेगी, उसके अपने बेटे की वो खुद ही बताना शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है। आप देखना कभी दो माताएं बैठी हो तो, जैसे एक माता ने शुरू, मेरा बेटा बचपन से मैं देख रहा हूँ, अच्छा इतना इसने मेहनत बहुत की, थोड़ी देर तो सुनती रहेगी। और हाँ, क्यों ना भाई, ब्लड कनेक्शन जो है, ब्लड कनेक्शन जो है स्वाभाविक है। हमारा भी ब्लड कनेक्शन है, हमारा संकल्पों का खून एक है, हमारी यात्रा एक है, संकल्पों का खून एक है। कैसे नहीं भाई, अच्छा ही दिखना चाहिए। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, आपको तो ये दिखना चाहिए। इतना ही आपका स्वयमान होना चाहिए कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, ये स्वयमान है तुम्हारा। कर भी रहे हो तुम, ये फोकट भक्ति वाला स्वयमान नहीं है, कर रहे हो। लेकिन ये जरूर याद रखना कि इस कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन, जिसे तुमको ये ना लगे कि इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। यहाँ सालों की कोई वैल्यू नहीं, सालों की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ये हमेशा अभी अक्सर मैं बीच में ये रिपीट करता हूँ कि भगवान भी उतरा हुआ है, ये भी मत भूलना। जो असंभव है वो कब संभव होने वाला है ये तुमको नहीं मालूम। जिस एकाग्रता की तुमको दौड़ लगवाई जा रही है, अचानक कैसे संभव होने वाली ये तुमको नहीं मालूम। वर्तमान समय ये लीला शुरू हो चुकी है। एकाग्रता की बात कर रहा हूं, ऐसी लवलीन अवस्था शुरू हो चुकी है। इसे कितना भी लंबे समय तुम चले हो, तो मालूम अभी तो बड़े बड़े ये है वो है, ये मूर्खता मत करना। 14 साल में पूरी स्थापना होनी है, 100% स्थापना होनी है। जो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत का फल बहुत जल्द, लंबे समय से किसको ना भी मिला हो, लेकिन अब वो समय है, कम समय में बहुत कुछ मिलने वाला है, कम समय में बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए अच्छी बात है कि विद्यालय, कितने सोचो तुम कहाँ के, लेकिन विद्यालय लेवल, वर्ल्ड लेवल पे हमारा कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे। मेहनत से कभी थकोगे? लगेगा बहुत मेहनत हो गई, क्या करना है अभी, और बहुत करना है, थोड़ा बहुत करना है, बहुत बहुत करना है, बहुत ही नहीं, बहुत बहुत करना है। और हर सेकंड तुम्हारी कमाई है, मिनट की बात नहीं कर रहा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड तुम अगर बाबा बाबा करते हो तो बहुत बड़ी कमाई है। इसके बाद है तुम्हारे कदमों में पदम, करोड़, अरब, खरब, थोड़ा जाके वहां रुक जाएंगे, वो पदम तक तो पहुंच ही नहीं पाते। सोचो आप, भगवान कह रहा है तुम्हारे हर कदम में पदम, पदमपति बनते। इतनी कमाई है इस याद से, इतनी कमाई है वर्तमान धारणाओं से। ये भगवान के महावाक्य है कि जन्म जन्मांतर के लिए तुमको राजाई का वर्षा देना, जन्म जन्मांतर के लिए, केवल सतयुग त्रेता नहीं, चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग। इसलिए कल्प की बाजी है, पूरे कल्प की बाजी है, छोटी मोटी प्राप्ति। इसलिए अगर मेहनत कर भी रहे हो, भगवान करा भी रहा है, तो प्राप्ति छोटी मोटी नहीं है। इसलिए कोई स्थूल सिद्धि का कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी सिद्धि है मन का कंट्रोल, मन को अमन कर लेना, मन के संकल्पों को कम करते जाना। ये बहुत बड़ी सिद्धि है भैया, बहुत बड़ी सिद्धि है। और ऐसा नहीं इसका यूज नहीं है आगे चल के, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं इसका यूज नहीं है, बहुत बड़ा यूज है। ये ब्राह्मणों के विश्व के परिवर्तन के लिए इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। इसलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई ये सिद्धि को हासिल करती है कि आप आपके संकल्पों को कम करते जाएं, कम करते जाएं। जितना आपके संकल्पों को कम कर रहे हैं, उतने ही आप पावरफुल बन रहे हैं, उतने ही शक्तिशाली बन रहे हैं। और कोई बहुत शक्तिशाली बन जाए तो भगवान उससे कार्य न ले, ये कैसे हो सकता है? तो निश्चित बहुत बड़े कार्य के लिए वो निमित्त बनेगा। मन के मौन से नई रंगत, जिन्होंने भी अपने मन को मौन कर लिया,
मन के संकल्पों को कम कर लिया, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट। वर्ल्ड लेवल पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को निहारने के लिए बैठे हैं, वर्ल्ड लेवल पे। सोचो, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट उनको मालूम है। मन को मौन जिन्होंने कर लिया हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पूरा वर्ल्ड तरस रहा है उनको देखने के लिए। सोचो कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनोगे, कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनने जा रहे हो। इसलिए अगर मेहनत है तो प्राप्ति भी उतनी ही बड़ी है, साधारण नहीं है। मेहनत भी है लेकिन प्राप्ति भी उतनी ही बड़ी है। इसलिए आज ये 29 तारीख है, दूसरी भट्टी खत्म होने जा रही है। अब 2 दिन की तुम्हारी रेस्ट है। वैसे तुम्हारे जीवन में रेस्ट है ही नहीं। अमृतवेला तुम्हारा कभी छूट नहीं सकता, क्लास तक तो तुमको झेलना ही है। शाम को 5 से 7 और शाम की क्लास, इसमें तो कोई रेस्ट तुम्हारे जीवन में है ही नहीं। लेकिन ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि 10 बजे आके बैठ जाओ दोपहर। अभी 2 दिन तुम्हारी रेस्ट है, 1 तारीख से 9 तारीख तक। उसमें देखेंगे क्या ड्रामेबाजी है, कोई बड़ा ही ड्रामा होगा। क्या वो जो 9 दिन बचे हैं उसमें कोई बड़े ड्रामा की नूंद होगी, छोटे मोटे ड्रामा की नूंद होगी? ये देखो कितनी हिम्मत वाली बच्ची, 84 डेज इसके पूरे हो जाएंगे, है कितनी भाग्यशाली है। ये होता है, अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान की मदद भी मिलती है, और वैसा किया भी है। ऐसा नहीं, एडजस्ट करना कोई मासी का घर नहीं है, हमने अच्छे अच्छों को देखा है। और इनका जो जीवन रहा उस जीवन को छोड़ के यहाँ एडजस्ट करना, अरे कोई मासी का घर नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं, अच्छे से देखा है सबको, इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा सर्टिफिकेट लिया है। तो सोचो, जब ऐसे ऐसे रत्न निकल के इतनी हिम्मत रखते हैं तो सोचो भविष्य कितना सुंदर होगा। इसलिए बात है, हिम्मत रख बचे मदद दे बाप, है ना। हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं, बस मात्र हिम्मत का, यही बोला है। क्या बोलते हो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, मदद भगवान की ना मिले हो नहीं सकता। 1 से 9 तारीख तक आखिरी भट्टी है। विदाई समारोह तो यहाँ कभी होता ही नहीं है। हमारी विदाई तो कहाँ होगी, अब सीधा वैकुंठ की ही होगी, और कहीं विदाई तो होनी नहीं है। सबकी विदाई कहाँ होगी, कहाँ जाना है, स्वर्ग में, वैकुंठ में जाना है। हमारी विदाई तो सीधी वैकुंठ की है, स्वर्ग की नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कभी विदाई समारोह होता नहीं। हमारी यात्रा तो सदा ही चलती रहती है। ओम शांति। हाँ जी।